हेलो फ्रेंड्स, मैं शकीला इजी फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग में सक्सेसफुल होने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना ओन फीड तैयार करें। मार्केट से ख़रीदा हुआ जो फीड होता है वो हमारे ओन फीड बनाए हुए फीड से 5 से 6 रुपए महंगा होता है। साथ ही उसमें क्या डला हुआ है ये हम नहीं जानते। मौसम के हिसाब से हमें अपनी फीड में कुछ चीज़ें कम करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें बढ़ानी पड़ती हैं। अगर हमारे फार्म पे कोई छोटी मोटी बीमारी आ गई हो, कोई इन्फेक्शन वगैरह भी आ गया हो या कोई प्रॉब्लम आ गई हो, तो उसको हम अपने फीड में डाले हुए जो मेडिसिन्स है उसको कम ज़्यादा करके या कुछ ऐड करके हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर बाहर से हम फीड खरीदते हैं तो उसके साथ ऐसा हम नहीं कर पाते और हमें अलग से अपनी मुर्गियों को दवाइयाँ खिलानी पड़ती है, जो कि एक फार्मर पे डबल मार पड़ जाती है क्योंकि दवाइयाँ काफ़ी महंगी आती है। दोस्तों, आज हम जो है फीड फार्मूला आपको देंगे, बेस्ट फीड फार्मूला, जो कि पोल्ट्री फार्मिंग में सक्सेसफुल होने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ये फार्मूला मेरे 10 साल के पोल्ट्री करियर का निचोड़ है। मैं खुद भी इस फार्मूले को यूज़ करती थी और बहुत अच्छा रिज़ल्ट मैंने इससे गेन किया है। ये फार्मूला जो है मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, पोल्ट्री फीड का सबसे जो मेन बेस है वो 4 चीज़ों पे होता है। सबसे पहले हम जो कैलकुलेट करते हैं वो है प्रोटीन, एनर्जी, फैट और कैल्शियम। हम बात कर रहे हैं लेयर बर्ड की, अंडे देने वाली मुर्गियों की। आप ये फार्मूला जो है वो लेयर बर्ड्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही जो देसी मुर्गियां हैं जिससे आप एग प्रोडक्शन लेने वाले हैं, ये फार्मूला उनके लिए भी है। ये दोनों ही सेम है। तो दोस्तों, जो ओन फीड बनाने के लिए जो मेन 4 इंग्रेडिएंट हैं वो है मक्की, सोया, DRB और स्टोन। ये 4 चीज़ें भी मिला करके आप फीड तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ सोया और मक्की और DCP वगैरह मिला करके फीड तैयार करेंगे तो थोड़ा महंगा तैयार होगा। मैं आपको जो फार्मूला बता रही हूँ उससे आप बहुत ही सस्ता फीड तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम अपने फीड फार्मूले को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे मक्की। 1 टन फीड में आपको कितनी मात्रा की ज़रूरत है चीज़ों की, किन किन चीज़ों की, वो उस हिसाब से है। आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले भी हो रहा होगा, साथ में हम उसके बारे में और डिस्कस भी कर लेते हैं। मक्की हम लेंगे 400 kg और साथ लेंगे, अगर सिर्फ आप मक्की भी ले सकते हैं, लेकिन आप अगर कॉस्ट कम करना चाहते हैं तो आप बाजरा, जो कि सस्ता होता है, वो भी डाल सकते हैं। लगभग 110 kg तक मक्की लेंगे 400 और बाजरा लेंगे हम 110 kg। साथ में हम लेंगे सोया की खल। आप सिर्फ सोया का खल भी डाल करके फिर तैयार कर सकते हैं, लेकिन सोया का सप्लीमेंट भी अवेलेबल है जिसे डालने से हमारा फीड जो है वो सस्ता हो सकता है। तो हम सोयाबीन लेंगे 145 किलो और साथ में लेंगे DGNC, वो लेंगे हम 85 kg। DGNC जो होता है ये मूंगफली का खल होता है। मूंगफली का तेल निकालने के बाद जो खल बचता है ये है, और मार्केट में सोया का जो खल है उससे सस्ता मिलता है हमें, इसलिए इसे हम सप्लीमेंट के तौर पे, सोया के सप्लीमेंट के तौर पे इसे हम यूज़ करेंगे। दूसरा चीज़ हम लेंगे सरसों का खल। सरसों का खल जो है वो 55 kg हम लेंगे 1 टन में। सरसों का खल जो है वो काफ़ी सस्ता आता है और सरसों का खल जो है वो बहुत ज़्यादा हम नहीं डालेंगे क्योंकि वो थोड़ा कड़वा होता है टेस्ट में, तो मुर्गियाँ बहुत ज़्यादा इसे पसंद नहीं करती हैं। लेकिन क्योंकि उसमें काफ़ी अमीनो एसिड्स वगैरह काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है, इसलिए हम सरसों खल प्रेफर करते हैं डालना। तीसरी चीज़ जो है वो है DRB। DRB जो है वो राइस ब्रांड है। चावल की जो भूसी बचती है तेल निकालने के बाद, ये वो चीज़ है और काफ़ी सस्ती भी आती है। वो आप इसमें 95 kg तक यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टोन की, क्योंकि हम ये फीड फार्मूला लेयर बर्ड के लिए बना रहे हैं और एग शेल बनाने के लिए स्टोन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
जो देसी मुर्गियाँ या आंगन में हम पालते हैं वो तो इधर उधर पत्थर चुग लेती हैं, लेकिन जो हम फार्म के अंदर मुर्गियों को पालते हैं उन्हें हमें अलग से स्टोन देना पड़ता है। तो ये स्टोन जो है मार्केट में अवेलेबल है, आप किसी भी सप्लायर से बात कर सकते हैं। और छोटी छोटी कणिकड़ियाँ होती हैं, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो कैसी होती हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं 100 kg। अब हम लेंगे डीसीपी। डीसीपी जो है डाई कैल्शियम फॉस्फेट है, ये एक मेडिसिन है जिसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस की मात्रा काफ़ी अधिक होती है, और ये हम लगभग 10 kg यूज़ करते हैं फीड में। इसके अलावा जो है हम सॉल्ट लेंगे 1 kg। ये हमारा जो है मेन इंग्रेडिएंट है जिससे हमारा फीड तैयार होगा। अब हम बात करते हैं मेडिसिन की कि कौन कौन सी मेडिसिन हमें यूज़ करनी है अपने फीड में। ये चार्ट भी आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं या शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम मेडिसिन डालेंगे वो है टीएम, ट्रेस मिनरल। ये ट्रेस मिनरल जो है वो सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, फेरस, ये सारी जो है जो मिनरल्स होते हैं ये उसका वो है। और ये एक्सेल बनाने में और मुर्गियों के जो बोन्स को मजबूती देने में इन सब चीज़ों का बहुत अहम रोल है। एक स्वस्थ मुर्गी ही स्वस्थ अंडा देती है, तो इसके लिए ये टीएम जो है मिनरल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये 1 kg पर टन हमें यूज़ करना है। दूसरा जो चीज़ हम मेडिसिन यूज़ करते हैं वो है एंजाइम। एंजाइम जो है वो एक तरह का प्रोटीन है जो कि मुर्गियों के फीड को हज़म करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इससे जो है एंजाइम की कमी होने से मुर्गियों की ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ जाता है, क्योंकि वो खाना नहीं हज़म कर पाती, तो जाहिर सी बात है उनकी ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा ही। और ग्रोथ पे असर पड़ेगा तो अंडे भी आपको बहुत कम मिलेंगे या ना मिलेंगे। तीसरी चीज़ है वो है विटामिन्स प्रीमिक्स। दोस्तों, आप प्रीमिक्स किसी भी कंपनी की जो भी मैं मेडिसिन बता रही हूँ वो आप डीलर से संपर्क कर सकते हैं और किसी भी अच्छी कंपनी की ये मेडिसिन ले सकते हैं और अपनी फीड में यूज़ करके अच्छा प्रोडक्शन गेन कर सकते हैं। दोस्तों, मैं प्रीमिक्स के बारे में एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि कई किसान ये गलती कर देते हैं कि क्योंकि मल्टी विटामिन्स होता है ये प्रीमिक्स में, सारे विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो किसान जो है वो ज़्यादा मिला देते हैं ये सोच करके कि ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होगी और एफसीआर हमारा काफ़ी अच्छा आएगा, एक प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा आएगा। लेकिन ये एक गलत सोच है। हमें जो है प्रीमिक्स जो है वो सही मात्रा में ही डालना है। कई बार जो है ये विटामिन्स, मिनरल्स के ज़्यादा शरीर में जाने से जो है मुर्गियों को गाउट की समस्या हो जाती है और सीआरडी की भी समस्या हो जाती है, और उससे जो है बीमारियां होने से मोर्टलिटी भी हो सकती है। तो आप जो है ये प्रीमिक्स जो है विटामिन प्रीमिक्स ये 250 ग्राम पर टन के हिसाब से ही डालें। अब जिस मेडिसिन की हम बात कर रहे हैं वो है मेथनाइन। दोस्तों, मेथनाइन जो है वो 1 kg पर टन के हिसाब से हमें डालना है। उसके बाद डालना है हमें एसिडिफायर, ये भी हमें 1 kg पर टन के हिसाब से डालना है। साथ में लीवर टॉनिक डालना है, ये पाउडर बेस में आता है जिसे हमें फीड में मिलाना है। दूसरा एक लीवर टॉनिक होता है जो लिक्विड बेस में होता है जिसे हम पानी में मिला करके देते हैं, ये पाउडर फॉर्म में है जिसे हमें फीड में मिक्स करना है। इसे 250 ग्राम पर टन के हिसाब से हमें डालना है, ताकि जो है मुर्गियों का जो लीवर है वो स्वस्थ रहे, क्योंकि सारा फंक्शन जो है लीवर उनका स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके अच्छी फंक्शन के लिए लीवर टॉनिक जो है हम मिलाएंगे। अब हम बात करते हैं फाइटेस की। फाइटेस जो है वो 60 ग्राम पर टन के हिसाब से हमें डालना है। और उसके बाद हम जिस दवा की बात करते हैं वो है लाइसिन। लाइसिन भी 250 ग्राम पर टन के हिसाब से हमें ऐड करना है। और उसके बाद जो हम दवा यूज़ करेंगे वो है ग्रोथ प्रोमोटर। ग्रोथ प्रोमोटर भी हमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, वो भी 250 ग्राम पर टन के हिसाब से डालना है। ये दवाइयाँ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिस हिसाब से मैंने आपको सजेस्ट किया है कि आप ये ज़रूर से डालें,
क्योंकि हमारे मुर्गियों का ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये सारी मेडिसिन्स ऐड की जाएँ। मौसम के हिसाब से, जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है या फिर बहुत ज़्यादा जब सर्दियाँ पड़ने लग जाती है या मौसम जब चेंज होता है, तो आप फीड में विटामिन सी या विटामिन ई आप ऐड कर सकते हैं, जिससे कि मुर्गियों का इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा और उन्हें जो है मौसम का स्ट्रेस नहीं होगा, उससे वो आराम से निकल पाएंगी और आपके एग प्रोडक्शन पे असर नहीं पड़ेगा। मौसम का असर की मैं बात कर रही हूँ। दूसरी एक और चीज़ की मैं बात कर रही हूँ, वो है कि अगर आप अपने बर्ड्स को केज में पाल रहे हैं तो आप जो है लार्वा कंट्रोल के लिए आप मेडिसिन ज़रूर डालें, वरना आप मक्खियों से परेशान हो जाएंगे। ये एक मेडिसिन ही आती है, आप कंसल्ट कर सकते हैं अपने आसपास के जो दवाइयों के विक्रेता हैं उनसे। ये फीड में डालने के लिए आती हैं। लार्वा कंट्रोल किसी भी कंपनी का नाम हो सकता है, मैं नाम लेना ठीक नहीं समझती, तो आप कंसल्ट कर लेंगे मेडिसिन से, तो वो आपको सजेस्ट कर देंगे कि आपको क्या डालना है। तो अगर आप केज में मुर्गियाँ पाल रहे हैं तो आप ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि जो बीट होता है उसमें बहुत ज़्यादा मक्खियों के लार्वा पनपने लग जाते हैं, जिससे कि मक्खियों की समस्या बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। तो मक्खियों की प्रॉब्लम ना हो इसके लिए जो है लार्वा कंट्रोल की दवा आप ज़रूर डालें। डीप लीटर में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों, अगर आप इस हिसाब से अगर आप जो मैंने आपको फीड का चार्ट अवेलेबल कराया है, इस हिसाब से अगर आप बनाते हैं अपना फीड को, तो काफ़ी ज़्यादा जो है सस्ते में ही आपका फीड तैयार हो जाएगा और बेस्ट तैयार होगा, जिससे कि आप अपनी मुर्गियों का जो है बहुत अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। दोस्तों, सोयाबीन के अलावा जो है आप मछली का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मछली का जो सूखी हुई मछली होती है वो यूज़ करने से फीड में बदबू बहुत ज़्यादा होने लग जाती है और बैक्टीरियल डेवलपमेंट जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं इसीलिए मछली का चूरा सजेस्ट नहीं करती और मैंने कभी यूज़ भी नहीं किया मछली के चूरे को। मैं हमेशा सोयाबीन ही यूज़ करती थी, सोयाबीन की खल। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो आज की जानकारी है या आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर करें, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि फीड कैसे तैयार करना है। पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड हम जानकारी के ऊपर वीडियोस बनाते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी जानकारी हासिल करने के लिए। थैंक यू।